हेलो एवरीवन, होप कि आप लोग अच्छे होंगे, है ना। इस वीडियो में आज हम लोग करने वाले हैं 5th क्लास का इंग्लिश का चैप्टर 4 जिसका टाइटल है द वाइज पैरोट। तो चलिए हम लोग इसको रीड करते हैं, साथ ही न्यू वर्ड्स भी करते चलेंगे ताकि आप लोगों को यह चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। सो लेट्स गो। वाइज मीन्स होता है समझदार, पैरोट मीन्स तोता। इस चैप्टर में एक तोते की स्टोरी है जिसका मास्टर उसे एक सोने के पिंजरे में कैद करके रखता है और सोचता है कि वह तोते को बहुत खुश रख रहा है, लेकिन तोता अपनी बुद्धिमानी से, अपनी समझदारी से उसके पिंजरे से आजाद हो जाता है। कैसे, वही इस स्टोरी में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसको रीड करते हैं। इन अ क्वाइट विलेज, क्वाइट मीन्स होता है शांत, विलेज मीन्स गाँव। एक शांत गांव में अ रिच मर्चेंट केप्ट अ ब्राइट एंड टॉकेटिव पैरोट इन अ केज ऑफ गोल्ड। मर्चेंट मीन्स होता है चिल्ड्रन, व्यापारी। ब्राइट मीन्स चमकीला, टॉकेटिव मीन्स बोलने वाला तोता। तो उसी गांव में एक अमीर व्यापारी था जो सोने के पिंजरे में एक चमकीला और बोलने वाला तोता रखे हुए था। द पैरोट हैड अ शार्प माइंड, जो तोता था बहुत ही तेज दिमाग का था, तेज बुद्धि का था। एंड ऑफन इंटरटेन्ड द मर्चेंट विद स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, और वह जो पैरोट था कभी कभी मर्चेंट का इंटरटेनमेंट भी किया करता था, मनोरंजन भी करता था उसका। कैसे करता था, उसको कभी कभी स्टोरी सुनाता था और कभी कभी उसको गाने भी सुनाकर, कहानियां और गाने सुनाकर उसका इंटरटेनमेंट किया करता था, मनोरंजन करता था। हाउएवर, हालांकि डीप इनसाइड, अंदर ही अंदर, द बर्ड लॉन्ग्ड फॉर द ओपन स्काइज एंड ग्रीन ट्रीज। हालांकि वह जो तोता था अंदर ही अंदर चाहता था कि वह हरे हरे पेड़ों पर और खुले आकाश में उड़ान भरे, खुले आकाश की सैर करे। हालांकि वह पिंजरे में कैद हो गया था, लेकिन चाहता था कि खुले आकाश में उड़े। वन डे, एक दिन, द मर्चेंट डिसाइडेड टू ट्रेवल फार अवे फॉर बिजनेस। एक दिन मर्चेंट डिसाइड करता है कि वह व्यापार के सिलसिले में दूर की यात्रा करेगा, कहीं दूर जाकर बिजनेस करेगा। ही थॉट, उसने सोचा, ही वुड डू समथिंग द प्लीज हिज पेट। जब वह व्यापार के लिए दूर जाने का फैसला करता है तो सोचता है कि वह अपने प्यारे तोते के लिए कुछ करेगा। क्या करेगा? He walked up to the cage and said, वह पिंजरे के पास गया और तोते से बोलता है कि I am about to travel to a far off land. मेरे प्यारे तोते, मैं दूर देश की यात्रा करने वाला हूँ। What can I bring for you from there? तो वह तोते से पूछता है कि मैं दूर देश की यात्रा पर जा रहा हूँ, तो जब मैं वापस आऊंगा तो वहाँ से तुम्हारे लिए क्या ला सकता हूँ? क्या लाऊं जिसको देखकर तुम खुश हो जाओ? ओके, द पैरोट रिप्लाइड। जब उसने पूछा कि मैं तुम्हारे लिए वहां से क्या ला सकता हूँ, तो तोते ने उत्तर दिया, डियर मास्टर, यू लुक आफ्टर माई नीड्स सो वेल। डियर मास्टर, आप मेरी जरूरतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। दैट आई हैव टेस्टेड ऑल द टेंडर फ्रूट्स एंड चिलीज। और टेंडर मीन्स होता है कोमल या अच्छे अच्छे। तो पैरोट बोलता है, आपने मेरी जरूरतों का इतने अच्छे से ध्यान रखा है कि अभी तक मैंने जितने भी कोमल और अच्छे अच्छे फ्रूट्स होते हैं, चिलीज होते हैं, उन सबों का मैंने स्वाद लिया है। बट लेकिन I want to taste the joy of flying in the sky. लेकिन मैं चाहता हूँ कि आकाश में उड़ूं, आकाश में उड़ने का स्वाद लेना चाहता हूँ, मतलब कि अनुभव लेना चाहता हूँ। अपने जीवन में मैंने सभी फलों और मिर्चों का स्वाद तो चखा है, लेकिन आकाश में उड़ने का स्वाद नहीं चखा है, तो मैं आकाश में उड़ना चाहता हूँ। If you really want me to be happy, अगर आप सचमुच में मुझे खुश देखना चाहते हैं, खुश रखना चाहते हैं, प्लीज लेट मी फ्लाई ऑफ इनटू द स्काई, तो कृपया करके मुझे आकाश में उड़ने दीजिए। अगर आपको मेरा इतना ही ख्याल है तो मैं चाहता हूँ कि आकाश में उड़ूं और आप मुझे उड़ने दीजिए। द मर्चेंट सेड, व्यापारी बोला, यू आर वेरी डियर टू मी, तुम मेरे बहुत प्यारे हो। एंड आई कैन नॉट बियर टू लेट यू गो अवे। बियर टू मीन्स बर्दाश्त करना,
तो मर्चेंट बोलता है, तुम मेरे लिए बहुत प्यारे हो, तुम मेरे डियर हो, इसलिए मैं तुम्हारा दूर जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आस्क फॉर एनीथिंग एल्स, इसलिए तुम कुछ और मांग लो। मैं तुम्हें आज़ादी से खुले आसमान में अपने से दूर नहीं जाने दे सकता, इसलिए तुम कुछ और मांग लो। द बर्ड साइड, सिंस यू कैन नॉट लेट मी फ्लाई। बर्ड ने आ भर कर बोला, क्या बोला? क्योंकि तुम मुझे उड़ने नहीं दे सकते हो। When you see my friends in the jungle, क्योंकि तुम मुझे उड़ने नहीं दे सकते हो, तो जब कोई मेरा फ्रेंड तुम्हें जंगल में मिले, टेल देम दैट आई सेंड देम ग्रीटिंग फ्रॉम माई केज, तब तुम उनको बोलना कि मैं पिंजड़े से उनके लिए शुभकामना भेजा हूँ, शुभकामनाएं भेजा हूँ। मेरे फ्रेंड को मेरी शुभकामनाएं तो तुम दे ही सकते हो, तो तुम उनको बोलना कि मैं पिंजड़े से उनके लिए शुभकामनाएं भेजा हूँ। The merchant went off on his travels. व्यापारी अपनी यात्रा पर चला गया। One day in a forest, एक दिन जंगल में, he saw a flight of parrots with the same color as his pet. Flight of parrots means होता है तोतों का झुंड। तो एक दिन जंगल में मर्चेंट को तोतों का झुंड दिखा जो बिल्कुल उसकी पैरोट के कलर के थे। ओके, He walked up to the tree. जिस पेड़ पर तोते बैठे हुए थे उस पेड़ के पास वह गया, व्यापारी गया, and said, और बोला, ओ ब्यूटीफुल पैरोट्स, ओ सुंदर सुंदर तोते, I have one of your relatives as a pet and I keep it in a cage of gold. व्यापारी बोलता है कि ओ सुंदर तोते, मेरे पास तुम्हारा एक रिलेटिव मेरा पालतू है जिसे मैं एक सोने के पिंजड़े में रखता हूँ। नेक्स्ट है, इट हैज सेंट ग्रीटिंग्स फॉर यू ऑल। मर्चेंट आगे बोलता है कि उसने, किसने? मेरे पेट ने, मेरे पैरोट ने तुम लोगों के लिए शुभकामनाएं भेजा है, शुभकामना संदेश भेजा है। आगे देखते हैं। एज द मर्चेंट फिनिश्ड स्पीकिंग, वन पैरोट ड्रॉप्ड लाइक अ स्टोन फ्रॉम द ट्री एंड फेल ऑन द ग्राउंड। जैसे ही मर्चेंट ने अपनी बात खत्म की, उन तोतों में से एक तोता पत्थर की तरह पेड़ पर से नीचे गिर जाता है। कैसे गिरता है? स्टोन की तरह, पत्थर की तरह पेड़ पर से नीचे गिर जाता है, ग्राउंड में गिर जाता है। यहाँ पर पिक्चर देखिए, फ्लाइट ऑफ पैरोट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं। यह जो तोता है यहाँ बैठा हुआ था और यहाँ से पत्थर की तरह फटाक से नीचे गिर जाता है जैसे ही मर्चेंट अपनी बात को ख़त्म करता है। अब हम देखते हैं आगे क्या है। द मर्चेंट वॉज डिस्ट्रेस्ड एट दिस। व्यापारी तोते को इस तरह पेड़ पर से गिरता हुआ देख करके डिस्ट्रेस्ड हो जाता है, दुखी हो जाता है, व्यथित हो जाता है। ही हरीड अवे फ्रॉम देयर, वह वहाँ से जल्दी से चला जाता है। ऑन रिटर्निंग होम, जब व्यापारी अपना काम खत्म करके वापस अपने घर आता है, ही वेंट अप टू हिज पैरोट्स केज, तो व्यापारी अपने पैरोट के पिंजड़े के पास गया। एंड डिस्क्राइब्ड ऑल द वंडर्स एंड द ब्यूटी ही हैड सीन ऑन हिज जर्नी, और अपने तोते को सारी बातें बताने लगता है, डिस्क्राइब करने लगता है, जो भी अपनी यात्रा में उसने चीज़ें देखी थी उन सबों को अपने तोते के साथ शेयर करता है। एंड हाउ अ फ्लाइट ऑफ पैरोट्स हैड कम टू द फॉरेस्ट ही वॉज विजिटिंग, और यह बात भी उसे बताता है कि जब वह जंगल में गया था तो कैसे तोतों का एक झुंड उसके पास आया था, उसको मिला था। He then told his pet about the message he had conveyed. Conveyed means होता है बच्चों बात पहुंचाना। जब उसने अपने पालतू जानवर को अपने द्वारा दिए गए संदेश के बारे में बताया कि कैसे वो जंगल में पक्षियों को उसका संदेश दिया था। Described how one bird has been so shocked that it fell to the ground, और इस बात को उसने बड़े दुख के साथ बताया कि कैसे एक पक्षी को, shocked means होता है सदमा, एक पक्षी को इतना सदमा लगा कि वह जमीन पर गिर गया। As soon as he finished talking, जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, his own pet parrot fell from the perch to the floor of the cage. पिंजड़े के अंदर पक्षियों के बैठने का जो डंडा होता है उसको पर्च बोलते हैं। हम देखते हैं कि पर्च कहाँ पर है। देखिए ये पिंजड़ा है ना, इस पिंजड़े में पक्षी जो बैठा हुआ है पैरोट, यही पर्च बोलते हैं जो डंडा लगा हुआ है। एज सुन एज, जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की,
उसका अपना पालतू तोता पर्च से पिंजड़े के फर्श पर गिर गया। नेक्स्ट देखते हैं, द मर्चेंट कुड नॉट अंडरस्टैंड हाउ हिज बिलव्ड पेट डाइड टू सडनली। सडनली मीन्स होता है अचानक। तो व्यापारी को समझ नहीं आ रहा था कि उसका प्रिय तोता अचानक से कैसे मर गया। He reached into the cage and gently took the still warm body of the bird and placed it on the window sill. Gently means होता है धीरे से, अच्छे से, आराम से। जैसे ही मर्चेंट ने देखा कि उसका प्रिय तोता मर गया है तो वह पिंजड़े के पास गया और धीरे से पक्षी का गर्म शरीर लिया और उसे खिड़की पर रख दिया। खिड़की पर रखने के बाद एज सुन एज ही स्टेप्ड बैक, जैसे ही उसने अपना कदम पीछे लिया, द बर्ड स्टर्ड। स्टर्ड मीन्स होता है हिलना। बर्ड पहले तो हिला, स्ट्रेच्ड इट्स ब्यूटीफुल ग्रीन विंग्स, और अपने सुंदर सुंदर हरे हरे पंखों को फैलाया, एंड फ्लू अप, और उड़ गया, इनटू द ओपन स्काई, खुले आकाश में उड़ गया, और बोला, माई फ्रेंड शोड मी हाउ आई कुड एस्केप एंड नाउ आई कैन फ्लाई इन द स्काई, गुड बाय। आकाश में उड़ते हुए पैरोट ने बोला कि मेरे दोस्त ने मुझे रास्ता दिखाया कि मैं कैसे बच सकता हूँ और अब मैं आकाश में उड़ सकता हूँ, और गुड बाय करते हुए वह उड़ गया। यहाँ पैरोट अपने जंगल वाले फ्रेंड की बात कर रहा है। तो चिल्ड्रन, यह स्टोरी थी द वाइज पैरोट की, कि कैसे पिंजड़े में बंद एक तोता अपनी समझदारी से आज़ाद हो जाता है। सो चिल्ड्रन, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।